हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको दोस्तों हल करवाएंगे। समझिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक दोस्तों धन पूर्णांक होता क्या है? हमने आपको शुरुआत की क्लास में बताया था कि सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या ही होती है। अब समझिएगा दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या 5 है। हमने कहा इससे पहले आने वाला प्राकृतिक संख्या कौन सा है? इससे पहले आने वाला प्राकृतिक संख्या कौन सा है? तो आप कैसे बताएंगे? आप इस 5 में से, इस 5 में से 1 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये 4 आ गया। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हमें 6a प्लस 5 से ठीक पहले का धन पूर्णांक बताना है तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको सही से नोट कर दे रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। इसे अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेगा। जैसे इससे ठीक पहले आने वाला पूर्णांक हमें दोस्तों बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6a प्लस 5, इसमें से 1 माइनस कर देंगे दोस्तों। हमारे पास फिर क्या बचा दोस्तों? 6a प्लस 5, ये -1। अब दोस्तों देखिए, 6a, 5 में से 1 माइनस हुआ, 4 आ गया। तो 6a प्लस 4 हमारा आंसर होगा दोस्तों। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब आ जाइए दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। √5, समझिएगा दोस्तों, √5 क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करे तो 25 आ जाए दोस्तों? तो हमारे पास 5 है, तो इसीलिए दोस्तों हम इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 5 गुणे 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। तो अंडर रूट से स्क्वायर हट गया, वर्ग हट गया दोस्तों, वर्गमूल से वर्ग हट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 5। और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इस पर आ जाइए दोस्तों, थर्ड वाले पर आइए। थर्ड में भी सेम है पैटर्न दोस्तों। हम 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग दोस्तों। अब 9 के वर्ग का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 9 ही आता है। और 9 को 9/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 5/3 दोस्तों पी बाई क्यू का रूप है, तो ये एक परिमेय संख्या ही है। अब बात दोस्तों बची क्या? हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ही बचा, मतलब ये कंप्लीट हो गया। सेकंड ही बचा दोस्तों, तो सेकंड ही हमारा अपरिमेय संख्या है। और यहां पर आप ये भी ध्यान रखिए, एक अपरिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या होती है, 5 परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाइए। देखिएगा, बोला हुआ है संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। जरा आप इस बात को नोटिस करिए दोस्तों, क्या √3 अपरिमेय है? हम बहुत बार सिद्ध करके आए हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम किसी से भी गुणा करें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो चाहे हम 4√3 कर दें, चाहे कुछ कर दें, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो संख्या 4√3 क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। अब आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। हमें अब परिमेय संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे? समझिएगा, √3 सभी को पता है अपरिमेय है, क्योंकि हमने ये बात भी बोला था कि अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह सदैव अपरिमेय होती है। √3/√5, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा एक अपरिमेय संख्या होगी। हमें बतानी क्या है? परिमेय। कट गया दोस्तों। अब देखिएगा, थर्ड पे आ जाइए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों इस 12 को हम 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 और √3 का √3, सॉरी 3 का √3। अब ये अपरिमेय संख्या है, इसमें किसी से गुणा करेंगे इसी परिमेय से तो हमें अपरिमेय मिलेगी, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या दोस्तों हमारे पास?
हमारे पास अब सेकंड ऑप्शन बचा और सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। बल्कि सेकंड ऑप्शन में आप ऐसे भी दे सकते हैं, देखिएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे हम सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास जो फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी। अब तुम यहां पर दोस्तों a की जगह अंडर रूट 5 है और b की जगह अंडर रूट 7 है, तो हमारे पास इसका क्या रूप आ गया दोस्तों, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का जब हम वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास 5 होगा, अंडर रूट 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 होगा, और 5 में से 7 गई दोस्तों -2, 5 में से 7 गई -2, और -2 दोस्तों एक परिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ जाइए दोस्तों। बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब हमने आपको दशमलव के विषय में बताया था। दशमलव के विषय में दोस्तों क्या बताया था आप सभी को कि दशमलव के 3 टाइप हैं, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव बिना पुनरावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग दोस्तों। और हमने आपको ये बताया था सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है, सभी अशांत दशमलव पुनरावृत्ति वाला एक परिमेय संख्या होती है। अब यहां पर इसी चीज को हमें ध्यान देना है, देखिएगा ये 2.732416 डॉट 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 ना रिपीट हो रहा है दोस्तों, दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ये टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों, ये अशांत दशमलव बिना पुनरावृत्ति वाला है, तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है, यह तो एक अपरिमेय संख्या। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर हमने दशमलव का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो यह दोस्तों क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 हम सिद्ध करके आए हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। फिर दोस्तों देखिएगा फोर्थ पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए दोस्तों 2.737373 दोस्तों ये शांत दशमलव में आएगा। पूछिएगा क्यों, क्योंकि अगर यहां पे डॉट 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 लगा होता तब तो ये अशांत हो जाता और रिपीट हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमें ऐसे एज इट इज दिया हुआ है और ये शांत दशमलव है, तो ये शांत दशमलव है और शांत दशमलव सदैव परिमेय होती है। शांत दशमलव क्या होती है, शांत दशमलव सदैव परिमेय होती है, तो थर्ड ही हमारा ऑप्शन सही होगा। फोर्थ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्थ हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं कि कैसे अपरिमेय है। देखिएगा दोस्तों दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम दशमलव हटाकर 9 बटे उतने जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा इसको हम सेपरेट अलग अलग दोस्तों वर्गमूल अप्लाई कर सकते हैं। अब 9 का वर्गमूल 3 दोस्तों, और इसका करेंगे तो इसको 2 गुणे 5 तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। अब ये एक अपरिमेय है, ये एक अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या दोस्तों एक अपरिमेय होगी, यही इसका एक तरीका था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। देखिए 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, हमें ये बताना है 98 के अभाज्य गुणनखंड। आप चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए, वरना खुद यहां पर देखिए हम 98 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम वहां पर नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम इस चीज को दोस्तों ज्यादा डिटेल में करने का प्रयास करें, तो अपने माइंड को डेवलप कीजिए कि हाँ कि कैसे हम जल्दी से जल्दी लगा सकें। 98 दोस्तों 2 49 ही हम 98, और 49 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49। तो देखिएगा ये फॉर्मेट कहां पे है, ये फॉर्मेट यहीं पे। आप वैसे ही समझ सकते हैं 49 दूना 98, 7 सत्ते 49, 7 की घात 2, 7 की पावर 2, तो हमारे पास ऐसे ही आंसर ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। देखिएगा आप 98 लिखिए और 98 का लासा निकाल लीजिए, 98 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए दोस्तों। देखिएगा 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नमा 18, 7 सत्ते 49, 7 एकन्नम 7। अब देखिएगा 2 एक बार है और 7 दो बार है, इसमें 7 दो बार कहां पे है, 7 दो बार यहीं पे, इसे सेकंड हमारा ऑप्शन होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में दोस्तों 726 और 275 का मासापा होगा,
मासापा करने के लिए दोस्तों हमने आपको बताया कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, दो जो संख्या दोनों में कॉमन हो वही उसका मासापा होता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं 726 का। देखिएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। दोस्तों अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब दोस्तों ये 11 से कटेगा, 11 गरिया 121, 11 एकम 11। ये हमारे पास 726 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम 275 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकालेंगे। 275 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से कटेगा दोस्तों, 7 2 9 9 5, नहीं 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा। 55 25, 55 25, 5 11 55 और 11 एकम 11। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि दोनों में कॉमन क्या है, 11 इसमें है, 11 इसमें है, लेकिन 11 इसमें 2 बार है, 11 इसमें 1 बार आया है। और मिनिमम बार हम लोग लेते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 बार आया है तो 11 ही इसका दोस्तों मासापा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक HCF। दोस्तों हमारे पास फोर्थ इसका ऑप्शन होगा। दोस्तों अब हम आते हैं 8 वाले पे। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। आप यहां पर समझिएगा दोस्तों, हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। दोस्तों अगर हम पूर्णांक लेते हैं तो 0 भी एक पूर्णांक है, और 0 यहां पर रखेंगे दोस्तों, हम 0 यहां पर रखेंगे तो -1 हमें मिलेगा। तो क्या -1 8 से विभाजित होता है? नहीं होता। अगर हम दोस्तों 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, 0 8 से विभाजित होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सभी संख्या 0 को विभाजित करती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, सभी संख्या 0 को विभाजित करती है, या 0 सभी संख्या से विभाजित होती है दोस्तों। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि पूर्णांक में कुछ संख्या तो विभाजित होती है, कुछ संख्या विभाजित नहीं होती। हम एक बार चेक करा दे रहे हैं आपको। अगर हम n का मान दोस्तों 2 रखते हैं, अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से एक गई दोस्तों 3, तो क्या 3 8 से विभाजित है? नहीं है दोस्तों। तो इसी आधार पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि कुछ संख्या तो विभाजित होगी, लेकिन बहुत सी संख्या, कुछ संख्या विभाजित नहीं होगी। हमें ऐसी n का ऐसा मान बताना है जो सभी के लिए ये n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित हो, ये बात सत्य। प्राकृतिक संख्या पर आ जाइए दोस्तों। प्राकृतिक संख्या में 1 अगर लेंगे, 1 -1 0, तो 0 दोस्तों विभाजित होता है। 2 लेंगे तो दूनी 4, 4 में से एक गई दोस्तों 3, अब ये भी विभाजित नहीं कर रहा है दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या में भी कुछ संख्या तो 8 से विभाजित होगी, लेकिन कुछ संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट गया दोस्तों। अब विषम संख्या पर आ जाइए दोस्तों। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है दोस्तों, तो हम लोग 1 रखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 में 1 रखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 बराबर 0, 8 से विभाजित है, ठीक है। दूसरी विषम संख्या 3, n बराबर 3 रखते हैं दोस्तों, 3 त्रिका 9 - 1 बराबर 8, ये भी दोस्तों 8 से विभाजित है। फिर तीसरी विषम संख्या 5, 55 25, 25 - 1 बराबर 24, ये भी 8 से विभाजित है दोस्तों। फिर तीसरी विषम संख्या 7, 7 सत्ते 49, 49 - 1 दोस्तों 48, और 8 छंग 48, ये भी दोस्तों। तो हमने ये देखा कि सम संख्या का जो भी वैल्यू हम लेते हैं n का मान, n हम सम संख्या जो भी n हम विषम संख्या जो भी दोस्तों लेंगे वह सभी 8 से विभाजित होती है। तो देखा जाए तो ये हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि सभी विषम संख्या रखने पर 8 से विभाजित हो रही है दोस्तों। लेकिन अगर सम संख्या में रखते हैं दोस्तों, सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 2, हम 2 से चेक कर ले रहे हैं दोस्तों। अगर n का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 - 1, हमारे पास 3 आ जाएगा दोस्तों, और 3 8 से विभाजित नहीं होता है। तो यहीं पर ये फेल हो गया कि कुछ संख्या सम संख्या रखने पर कुछ तो विभाजित होगी, कुछ विभाजित नहीं होगी। यहां पर भी कुछ विभाजित होगी, कुछ विभाजित नहीं होगी। लेकिन दोस्तों विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या अगर हम n बराबर रखते हैं तो वो n स्क्वायर माइनस 1 जो हमें प्राप्त होगा वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो सही रूप से, प्रॉपर तरीके से, उचित रूप से हमारा विषम संख्या ही इसका ऑप्शन होगा, कि n अगर एक विषम संख्या है तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस इसमें और हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।